हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डेविल कज़न की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। बहुत टाइम बीत गया था एंड आप सबके लाइफ डिफरेंट वे में चल रहा था। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है। तभी एक लिटिल बेबी जो अपनी मॉम को कॉल करते हुए बोलता है, मम्मा अब कब आ रहे हो घर में, मुझे आपके साथ बात करना है। तुम्हें पता है डैडा ना मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉटी वे में डिस्टर्ब करता है। मुझे डैडा के पास नहीं रहना, मुझे तुम्हारे पास रहना है। मम्मा जल्दी से आ जाओ। तब ये सुनकर ते बोलता है, प्लीज़ देखो तुम मुझे मम्मा बोलना बंद करो। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं पापा हो और वो तुम्हारे डैड हैं। तब ये सुनकर तेकुक बोलता है, नहीं डैडा ने बोला है कि वो मेरा डैडा है एंड तुम मेरा मम्मा हो। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, शट अप तेकुक, मैं अभी घर में आ रही हूँ। सिर्फ मेरे पास 2 पेशेंट हैं, उन दोनों को चेक करने के बाद मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी एंड तब तक प्लीज़ डैडा को संभाल लेना एंड इतना ज़्यादा नॉटी वे में बात मत करना मुझसे। ओके बेबी, बाय बाय बाय, मैं अब रखती हूँ। एंड ये बोलकर तेयोंग कॉल को कट कर देता है एंड वो अपने सामने वाले पेशेंट को देखने लगता है। यस, इतने दिनों में तेयोंग अब एक डॉक्टर बन चुका था एंड वो लोग यूके में था एक नई शुरुआत करने के लिए। एंड उन लोगों की लाइफ अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रहा था, बिकॉज अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कुछ बातें तो धीरे धीरे आप उससे यूज्ड हो जाओगे। उसके बाद आपको पहले जैसा दर्द नहीं होगा, आपको पहले जैसा परेशानी नहीं होगा। आप इजीली अपने लाइफ को जी सकते हो। जब आपको मेन मोटिव पता चल जाए तभी अचानक से वहाँ पर जिमिन की कॉल आ जाता है। तेयोंग कॉल को पकड़ते हुए बोलता है, हेलो जिमिना। तब दूसरी तरफ से जिमिन बोलता है, हाँ तेते क्या हाल है, कब आ रहा है तो वापस सियोल? मुझे तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, जल्दी से आ जा। जेनी की शादी है, मुझे लगता है कि जेनी की शादी में तुझे होना चाहिए। एंड इस शादी को लेकर काई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड काई चाहता है कि तू और तेरे साथ जंगकुक एंड तेकुक भी आए एंड सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। खास करके तुझे पता है ना कि अंकल कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, प्लीज़ आ जाना। तब ये सुनकर तेयोंग स्माइल करता है एंड वो बोलता है, हाँ जिमिना मैं ट्राई करूँगी आने के लिए, बट तुझे पता है ना कि जंगकुक के अलावा मैं नहीं जा सकती। अगर वो जाने के लिए राज़ी होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तब ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी अचानक से तेयोंग को पता चल जाता है कि तेकुक की टाइम हो जाता है एंड उसे अब अपनी कोचिंग क्लास में जाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो तुरंत किसी दूसरे डॉक्टर को फाइल ट्रांसफ़र कर देता है बाकी पेशेंट की एंड वो घर के लिए बाहर चला जाता है। एंड वो तुरंत जो अपने हॉस्पिटल से बाहर निकालते हुए कार को ड्राइव करने लगता है एंड ब्लूटूथ कनेक्ट करते हुए जिमिन से बहुत सारे बात करने लगता है। दूसरी तरफ से वो जब अपने मेंशन में एंटर करता है तेयोंग, तब वो देख पाता है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था। ये देखकर तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपनी कमर में हाथ डालते हुए बोलता है, तेकुक जोंगकुक, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों क्या बच्चा हो? अभी इतने ज़्यादा बिग हो गए हो, फिर भी खिलौना यहाँ पर वहाँ पर रखे हैं क्यों? अभी के अभी ये सब कुछ ठीक करो, नहीं तो तुम दोनों को यहाँ पर मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुरंत। एंड ये बोलते ही वो गुस्से से ग्रॉल करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर अजुमा आ जाता है एंड वो सर को नीचे करते हुए बोलता है, सॉरी मास्टर, बिकॉज कुछ देर पहले जो मास्टर है एंड लिटिल मास्टर है वो दोनों यहाँ पर खेल रहा था, तो तभी अचानक से लिटिल मास्टर को नींद आ गया और वो वहाँ से चला गया था, तो हमें पता नहीं था, इस वजह से हमने इसे क्लीन नहीं किया है, आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर वो माफ़ी मांगने लगता है। तब ये सुनकर जो तेयोंग है वो बोलता है, नहीं अजुमा आपकी कोई गलती नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। मुझे ये सब कुछ जोंगकुक से सुनना है एंड वो इसे क्यों नहीं क्लीन किया है एंड तेकुक कब सोया है। तब ये सुनकर अजुमा बोलता है, लगभग 1 घंटा पहले। तब ये सुनकर तुरंत गुस्से से तेयोंग अपने कमरे में एंटर करता है। बेडरूम में जाते ही वो देख पाता है कि वहाँ पर जंगकुक सोया हुआ था एंड वो कान पे ब्लूटूथ डाल के किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। ये देखकर वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाता है एंड धीरे धीरे वो जंगकुक के पीछे जाते हुए जंगकुक किससे बात करता है वो देखने लगता है। तभी तेयोंग की नज़र जाता है फ़ोन की तरफ, बट दूसरी तरफ जंगकुक को पता ही नहीं था पीछे से ऑलरेडी ते वहाँ पर आ गया है। तभी वो देख पाता है कि पीछे से ते उसकी तरफ घूर रहा था और वो तुरंत
फ़ोन को नीचे कर लेता है। बट तेयोंग ऑलरेडी देख लिया था कि वो वीडियो कॉल पे आयु के साथ बात कर रहा था। ये देखकर तेयोंग अपने प्लेस पे खड़ा हुआ था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसके आइज रेड हो गया था एंड वो डार्कली जोंगकुक की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर जोंगकुक थोड़ा सा अपने स्लाइवर को निकाल लेता है एंड फिर बोलता है, देखो तेते, मैं ना उसके साथ इसलिए बात कर रहा था बिकॉज जेहोब चाहता था एंड वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था। मैं उससे बात नहीं करती, वो गुस्सा था मुझसे, तो इस वजह से मैं उससे बात कर रहा था और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, तुम कितनी देर से बात कर रहे हो? तब ये सुनकर जोंगकुक घबराते हुए बोलता है, ते बेबी, मैं लगभग 10-15 मिनट से। तब तेयोंग बोलता है, मैं देखा है वहाँ पर तुम लगभग 45 मिनट तक बात कर रहे थे। इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे थे? अगर तुम इतना ज़्यादा बात करना है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड आज रात तुम कमरे के बाहर सोओगे एंड मैं एट कुक एक रूम में सोएंगे। एंड नहीं, तुम अपने रूम से क्यों बाहर जाओगे? तुम अपने बेडरूम में रहो और मैं एंड कुक के रूम में रह लेंगे और तुम्हें कोई भी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी अचानक से जोंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसे वाल के साथ पिन करते हुए बोलता है, क्या बात है बेबी, तुम थोड़ा सा ज़्यादा ही जेलस नहीं हो रहे हो? कुछ साल पहले भी तुम मुझसे बात नहीं करते थे। मुझसे जेलस होना तो दूर की बात, मुझे खुद ही एकदम से एकदम से मुझे देखना तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता था। बट अब देखो क्या हो गया है, तुम मेरे लिए जेलस हो रहे हो। मैं किससे बात कर रही हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा है? हाउ रोमांटिक, तुम मुझसे इतना कब प्यार करने लगी हो जान? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। किम तेयोंग जोंगकुक किसी और से बात कर रहा है, इस वजह से वो जेलस है। बोलो ना, क्या तुम जेलस हो? मुझे सुनना है, मेरी यार तरस रहा है तुम्हारी बातें सुनने के लिए, बोलो ना जान। जोंगकुक उसकी नींद को इनहेल करते हुए ये सारे बात बोलता है एंड अचानक से उसकी बेली पर एक पिंच कर देता है, जिसे देखकर ते बोलता है, आज ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं? वहाँ पर ते को बैठा हुआ है और तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो। हाउ शेमलेस यू आर। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जोंगकुक को अपने आप से दूर पुश करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जोंगकुक बोलता है, जान, ऐसा करने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। तुम्हें पता है ना कि मैं मेरी ऊपर की जो फेस है वो चेंज किया हूँ। मैं ऊपर से ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, प्यार करती हूँ, शांत हूँ और एक गुड ह्यूमन बनने की ट्राई कर रही हूँ। बट ये मत भूलो कि मैं कहीं ना कहीं एक साइको भी हूँ। अगर तुम कभी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे तो वो मैं कभी भी नहीं मानूंगी, और ये प्रॉमिस है मेरा। और ये बात वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली बोल रहा था। इससे तेयोंग शिवर करने लगता है एंड वो तुरंत जोंगकुक को अपने पास से दूर कर देता है। थोड़ा सा जोंगकुक उससे दूर हो जाता है, बट तभी अचानक से वो तेयोंग के हाथ को पकड़ लेता है, अपने पास खींचते हुए उसके होठों पर एक चुम्मू दे देता है। तभी अचानक से जोंगकुक बोलता है, तुम जाने की कोशिश तो करके देखो, इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बच्चों को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। एंड हाँ, तुम दोनों को मारने के बाद मैं खुद भी मर जाऊंगी। तब ये सुनकर तेयोंग इस बार और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो तुरंत जोंगकुक को एक स्लैप कर देता है, सॉरी, दो गाल पे 2 स्लैप करने की तुरंत बाद ही वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? सिर्फ तुम ऑब्सेस हो मेरे ऊपर। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ क्या पहले नहीं करती थी? हर वक्त तुम मेरे ऊपर फोर्स करने के लिए लग जाते हो। अब मेरी सन को लेकर ये सब बातें बोल रहे हो? हाँ, सच में तुम देखो को मार डालोगे, मुझे मार डालोगे, मार डालो। वैसे भी हम दोनों को जीने की कोई हक नहीं है। तुम्हारे जैसा फादर एंड हस्बैंड जिसे है उसे जीने की कोई हक नहीं है। ऐसे भी हम लोग डर डर के तो जीते हैं। तब ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या इतने साल बाद भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुम सिर्फ मेरी फोर्स की वजह से मेरे साथ हो? मैं तो मजाक कर रही थी एंड हाँ, ट्रेड भी कर रही थी, ये सच है। बट मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी मुझसे प्यार नहीं करते हो। ओके, अगर प्यार नहीं करते हो तो तुम लोग ऐसे ही रहो, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी है और मैं ट्राई करूँगी जिससे तुमसे मैं दूर हो जाऊँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर चला जाता है। वो नाइट एक दूसरे से बात ना करते हुए तेयोंग एंड जोंगकुक बिता देता है। तेकुक के साथ नॉर्मली जोंगकुक बात करता है एंड आजुम्मा के पास छोड़कर वो दोनों ही अपने अपने वर्क में चला जाता है। बट
एट द नाइट जब त्यंग घर में आता है तब उसे पता था कि जंगकुक आज उसे मना ही लेगा, बट वो देख पाता है कि जंगकुक तो वहाँ पर था ही नहीं। एंड जंगकुक अजुम्मा के पास कॉल करके तेकुक से थोड़ा सा बात करता है एंड बोल देता है कि वो आज ऑफिस में ही रहेगा, थोड़ा सा काम है एंड वो घर पे नहीं आएगा। ये सुनकर त्यंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज उसे पता था कहीं ना कहीं कि जंगकुक उसके बिना नहीं रह सकता है। उसे बिना हक करे हुए उसे नींद नहीं आता है और कभी कभी उसके हाथ भी पकड़ के रखता है। पता नहीं क्यों जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है ते को लेकर कि कोई ते को उससे छीन ना ले, और इतना ज़्यादा पॉजिटिव एंड क्रेजी आदमी कैसे उसे छोड़कर रह सकता है। उसकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शादी के बाद और उन दोनों के प्यार की कन्फेशन के बाद ही जो जंगकुक उसके बिना रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इतने साल में ये कभी नहीं हुआ है। जितना भी काम हो, जितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो एंड वो दोनों सिक क्यों ना हो, हॉस्पिटल में तक एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा था। और अब इतना ज़्यादा वर्क है एंड तभी त्यंग समझ पाता है कि जंगकुक की प्रॉब्लम कहाँ है एंड वो थोड़ा खुद के अंदर ही रिग्रेट करने लगता है। अगले दिन वो और अपने हॉस्पिटल में नहीं जाता है एंड वो तुरंत जंगकुक के लिए कुछ सियामी खाना एंड बनाना मिल्क शेक लेकर उसके ऑफिस में चला जाता है। सब लोगों को पता था कि ये मिस्टर जियोन है, तो इस वजह से सब लोग उसे बो करता है। उसे ग्रीट करने के बाद जो जंगकुक की आलिशान बिजनेस हॉल है वहाँ पर ले जाता है एंड वहाँ पर त्यंग इंटर करते ही देख पाता है उसकी जो सेक्रेटरी है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हुए जंगकुक के साथ बातें करने लगता है। इनडायरेक्टली उसे पटाने की या सेडुस करने की ट्राई कर रहा था। उसे देखकर त्यंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो तुरंत अपनी बैग को साइड में रखते हुए जंगकुक के पास चला जाता है एंड सेक्रेटरी को थोड़ा सा दूर पुश करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी यू गर्ल, तुम थोड़ा सा दूर हट के मेरे हस्बैंड से बात कर सकते हो क्या? बिकॉज मुझे पसंद नहीं कि मेरे हस्बैंड किसी और गर्ल के साथ ऐसे बात करे। एंड हबी, तुम ये क्या कर रहे हो? इतना ज़्यादा छोटे कपड़े पहनते हुए गर्ल को तुमने यहाँ पर रखा है वर्क के लिए, तुम बहुत ही ज़्यादा बैड हो। मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसे निकाल दो। एंड ये बोलकर वो उसकी गोद में बैठ जाता है और उसके लैप पर थोड़ा सा अपने हाथ को सहलाते हुए बोलता है, ठीक किया ना मैंने जान। तब ये सुनकर जंगकुक फुल शॉक में था। इतने ज़्यादा साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि त्यंग इतना ज़्यादा जंगकुक के पास था किसी और के सामने। हाँ था, बट सम टाइम जब वो थोड़ा सा भूल करता है, जंगकुक से माफ़ी मांगना है तब करता है, बट किसी इंसान के सामने कभी नहीं हुआ है। ये देखकर वो शॉक में था एंड वो अपने मन में हंस रहा था, बट सामने एक्सप्रेशनलेस फेस था। बट तभी अचानक से जो त्यंग है वो बोलता है, जंगकुक तुम बात नहीं क्यों कर रही हो? क्या मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें पसंद नहीं है? अगर पसंद नहीं है तो मुझे बोल दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी सेक्रेटरी बोलता है, सर ये कौन है और मैंने तो 1 महीने के पहले इसे नहीं देखा है। तब ये सुनकर त्यंग बोलता है, बिकॉज ये मेरा हस्बैंड है एंड यूजुअली मैं ऑफिस में आती नहीं हूँ। अगर मैं ना आती तो कैसे देख पाती? इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर सेक्रेटरी है। एंड ये बात थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोल रहा था। इससे सेक्रेटरी को पता चल जाता है कि त्यंग उसे पसंद नहीं कर रहा है एंड ये बोलकर वो हद से जाने लगता है। बट जंगकुक उस सेक्रेटरी को रोक लेता है। एक्चुअली बात ये है कि जंगकुक को पता चल गया था सेक्रेटरी से त्यंग जेलस है एंड वो देखना चाहता था कि त्यंग की जेलसी लेवल कितना ज़्यादा हाई है एंड वो ये देखने के चक्कर में अपनी खुद की पैरों में कुल्हाड़ी मार दिया था। एंड ये देखकर त्यंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो आसपास देखता है एंड फिर त्यंग जंगकुक की तरफ देखकर उसकी नेक की निहल करते हुए बोलता है, सच में तुम ये चाहते हो कि हम दोनों की प्यार लव मेकिंग सेशन ये सब कुछ वो देखे हैं? और मैं तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगी, बट मुझे नहीं लगता है कि तुम चाहते हो। तो ओके, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करो। एंड ये बोलकर वो थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने देखने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक की फेस था वो थोड़ा सा स्माइली हो जाता है एंड वो समझ पा रहा था कि धीरे धीरे त्यंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। वो कुछ बोल पाता या कर पाता उससे पहले ही रूम में कोई एंटर करता है। बट जब भी रूम में एंटर होता है उस इंसान की, त्यंग तुरंत जंगकुक के लैब से उठकर खड़ा हो जाता है बिना बात बोले ही। इसे देखकर जंगकुक जोर से अपने टाइट
अपने मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेता है बिकॉज सामने वाला आदमी को देखकर ये तेयंग उसके लैब से उठ गया था एंड वो पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी सामने वाला इंसान यानी पार्क बोगम तेयंग की तरफ देखता है एंड फिर जंगकुक की तरफ देखता है एंड जंगकुक को पता नहीं था कि उसकी अगले बिजनेस पार्टनर पार्क बोगम होने वाला था। अगर ऐसा होता तो वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता एंड वो देख पाता है कि वहाँ पर तेयंग खड़ा हुआ है। बोगम एक नज़र में अपनी लव एंड अपनी एक्स बॉयफ्रेंड क्रश को देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी ते बोलता है, बोगम ह्योंग आप यहाँ पर? तब ये देखकर बोगम बोलता है, मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं यहाँ पर वर्क के सिलसिला में आई थी तो मैं बात कर सकती हूँ मिस्टर जंगकुक आपसे, जियोन जंगकुक। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो अपने सर को हाँ में हिलाता है। तभी अचानक से सेक्रेटरी सारे फाइल्स को निकालता है एंड वहाँ पर तेयंग खड़ा हुआ था। ये देखकर बोगम बोलता है, किम तेयंग, नाइस टू मीट यू। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, वो जियोन तेयंग है एंड वो मेरा हस्बैंड है, तो आप उसके साथ बात मत कीजिए, मेरे साथ कीजिए बिकॉज आई एम योर बिजनेस पार्टनर नॉट ही, ओके। तो ये सुनकर बोगम समझ पाता है कि वो थोड़ा सा जेलस है एंड उससे ये बिजनेस डील चाहिए था, तो इस वजह से वो और तेयंग से बात नहीं करता है। बट तेयंग को अब कुछ समझ में आ रहा था एंड वो थोड़ा सा फन करने के लिए सोचता है। बट वो जब बोगम के पास जाने के लिए अपनी लेग्स को आगे बढ़ाता है तभी जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड उसे अपने लेग्स में बैठा लेता है, अपनी लैप पर, और उसकी कमर के चारों साइड में अपने हैंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली और टाइटली पकड़ लेता है। ये देखकर सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बट वो अपनी बिग आइज से तेकुक की तरफ देखने लगा था। तभी अचानक से तेयंग सेक्रेटरी की तरफ देखता है एंड एक विंग करता है जो बोगम भी नोटिस कर रहा था। आफ्टर 30 मिनट उन दोनों की मीटिंग कंप्लीट हो जाता है एंड जंगकुक भी बोगम के लिए कुछ ऑफर करता है एंड वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। बट तभी तेयंग बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उससे लग रहा था कि उसके नीचे से कुछ पोक कर रहा था। तब वो समझ जाता है कि जंगकुक धीरे धीरे हार्ट फील कर रहा है, तो इस वजह से वो उठने की ट्राई करता है। बट तभी बोगम के सामने ही जंगकुक विस्पर करते हुए बोलता है, बेबी उठने की ट्राई मत करना, अगर तुम उठने की ट्राई करोगे तो यहाँ पर ही तुम्हें डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा, सो डोंट डू दिस। तभी ये सुनकर तेयंग को बुरा लगता है, बोगम को, तो इस वजह से तेयंग की फेस की तरफ देखकर बोगम वहाँ से उठकर चला जाता है एंड उसके पहले जंगकुक से हैंडशेक करता है एंड वो तेयंग के साथ करने ही वाला था बट जंगकुक उसकी तरफ देखकर एक डार्क स्माइल देता है। इससे तेयंग भी हाथ नहीं बढ़ाता है एंड बोगम चुपचाप अपने हाथ को वहाँ से लेते हुए चला जाता है। ये देखकर जो तेयंग एंड जंगकुक है वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहा था। तभी अचानक से तेयंग को तेकुक की तरफ उसकी बातें याद आता है एंड वो जाने ही वाला था। तभी जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड तुरंत जाके डोर को ऑफ करते हुए बोलता है, बहुत ज़्यादा देर पाए हो तुम, अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तब ये सुनकर तेयंग धीरे धीरे स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे अपने हबी से डर नहीं लगता है, मुझे पता है कि वो मुझे खा तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा प्यार ही करेगा। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, इस वजह से बोलते हो, स्लो प्लीज़ स्लो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ स्लो, और ज़्यादा प्लीज़ स्लो, ये बोलकर चिल्लाते हो ना। तब ये सुनकर तेयंग की फुल फेस रेड हो जाता है। तभी डेस्क के ऊपर उसे पीछे धकेलते हुए जंगकुक उसके ऊपर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी में उसकी कोट को एंड शर्ट को उतारने लगता है। ये देखकर तेयंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो उसकी शर्ट को फाड़ देता है एंड उसे फुल क्लोथ बिना करते हुए उसे डेस्क के ऊपर गिराते हुए उसके ऊपर आके उसके फुल फेस को जो सक एंड लीक करने लगता है, उसकी बॉडी के हर एक हिस्से को बाइट करने लगता है, चेरिस को लीक एंड बाइट भी करता है। इससे तेयंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने साउंड को रोक के रखता है। वो मौन नहीं करना चाहता था बट तभी जंगकुक बोलता है, ये साउंड प्रूफ है, सो अपने आप को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन। तब ये सुनकर जो तेयंग था अब तक खुद का कंट्रोल कर रहा था वो भी बहुत ज़ोर से मौन करने लगता है। तभी अचानक से जो जंगकुक है वो तेकुक की बॉडी को छोड़ देता है, तेयंग की बॉडी को, एंड उसके बाद ही उसे अपने पास जो मिरर है उसके सामने
उसके दोनों हाथों को रखते हुए खड़ा कर कर पीछे से उसके अंदर एंटर करता है, जिससे तेयंग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है। बट तभी जो जंगकुक है वो बोलता है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा टाइट हो गया अब भी, बिकॉज बहुत सारे बात मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा बार मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय किया है, बट फिर भी स्टिल तुम इतना ज़्यादा टाइट हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बट वॉट एवर आई इन्जॉयड। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से थर्स्ट करने लगता है। बहुत टाइम के बाद थर्स्ट करने से उससे बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील होता है। बट वो जंगकुक तेयंग के अंदर इतना ज़्यादा डूब गया था कि उसे अपने बॉडी के ना अपने खुद की फिक्र नहीं हो रहा था। वो सिर्फ तेयंग को फील करना चाहता था एनी कॉस्ट। एंड दूसरी तरफ तेयंग भी फुल इंजॉय के साथ इसे एक्सेप्ट कर रहा था। बाहर सिक्योरिटी गार्ड बहुत टाइम से आके नॉक कर रहा था, बट कोई साउंड नहीं कर रहा था। तभी सेक्रेटरी जो समझदार था वो उसे समझ में आ जाता है एंड अंदर देखो बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ डेस्क के ऊपर कई हिस्सों में एंड उसके साथ साथ मिरर के सामने, ग्लास के सामने एंड उसकी सीट पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, हर एक पोजीशन को ट्राई करते हुए। सॉरी, नाउ आई बिकम अ लिटिल शेमलेस। एंड उसके बाद वो दोनों ही थोड़ा सा क्लीन हो जाता है एंड फिर अपने आप को थोड़ा सा क्लोथ से ढक लेता है। एंड उसे पता है कि अगर वो ऑफिस रूम में जाएगा तो जंगकुक उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, तो इस वजह से तेयंग एक्स्ट्रा क्लोथ लेकर आया था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो फिर से तेयंग की फोरहेड पर एक किस करते हुए अपने आप को उसके साथ बात करते हुए फिर से एंटर करता है। ये देखकर तेयंग चिल्लाने लगता है एंड वो जंगकुक की चेस्ट पर मारने लगता है, बट हु केयर्स। जंगकुक फिर से उसके साथ एंजॉय करने लगता है। थोड़ी देर बाद तेयंग भी एंजॉय कर रहा था। ऐसे ही उन तीनों की लाइफ खुशी खुशी बीत रहा था। एक्चुअली पास में हुआ ये था कि जब जंगकुक समझ पाता है कि तेयंग को उसके लिए बुरा फील हो रहा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है, तब वो सोच लेता है कि वो किसी भी हालत में तेयंग को नहीं छोड़ सकता है, बट वो इसे पेन भी नहीं दे सकता है। इस वजह से वो उससे फोर्सफुली शादी कर लेता है उसी दिन एंड उसके बाद उसे फोर्सफुली लेकर भाग के यूके चला आता है। बट कुछ दिन बाद जब ये सारे बात तेयंग अपने डैड आरएम को बताता है एंड माफ़ी मांगता है एंड वो ये भी क्लियर करता है कि अब वो जंगकुक से प्यार करता है। तब ये सुनकर आरएम भी उन दोनों को माफ़ कर देता है, बट बात ही नहीं होता है, बट माफ़ कर देता है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि यूके में आने के बाद जंगकुक ने तेयंग को मेंटली, फिज़िकली एंड उसके साथ साथ उसके कैरियर को संभालने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, उसे फ्रीडम दिया था। हाँ, वो जेलस पर्सन है, पॉसेसिव पर्सन है, बट वो उससे प्यार करता है, वो उसे खुश देखना चाहता है। तेयंग जो करना चाहता है वो अपने आप को पास रखकर वो सब कुछ कंप्लीट करने देता है। तो इस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था एंड यहाँ पर ही ये स्टोरी की दी एंड हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।